ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के चेहरे पर जो पसीने हैं, उनके चेहरे पर जो शिकन देखने को मिल रही है, उनके हाथ पैर जो ठंडे पड़ रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब समझ गई कि 2024 का चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं है जैसे वो सोच रही थी, जिस हिसाब से समझा जा रहा था। और आखिरकार क्यों बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बगावत शुरू हो गई है, और पीएम मोदी के खिलाफ शुरू हुई इस बगावत के क्या मायने ये भी निकाले जाएं कि कर्नाटक चुनाव से पहले पार्टी के कई मंत्रियों ने सरकार को इत्तला किया था, जानकारी दी थी कि मुद्दों पर बात करना ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। और कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि कहां पर मोदी सरकार खड़ी हुई है और देश की जनता पीएम मोदी को लेकर क्या सोच रही है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि क्या अब पीएम मोदी की संसद की सदस्यता भी जाने वाली है, क्योंकि जांच अब शुरू होगी बहुत से ऐसे मुद्दों पर जिन मुद्दों को अभी तक दबाया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर अब कोर्ट में सुनवाई हो सकती है जिन मुद्दों को कोर्ट तक ले जाया ही नहीं जा रहा था। और राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद खुशियां मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आज क्यों इस बात से परेशान हैं कि कहीं पीएम मोदी की संसद की सदस्यता ना चले जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती ना शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जी हां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करवाते करवाते सरकार ये भूल गई कि जो दूसरों के घरों के शीशों पर पत्थर मारते हैं, उनके घरों के शीशों पर भी पत्थर लग सकता है। क्योंकि वो कहावत कही जाती है कि आप एक पत्थर को जितने ऊपर उछालोगे वो ज़मीन पर उतने ही रफ्तार से आएगा, और ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए था, राहुल गांधी को झुकना चाहिए था, मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए था, माफ़ी मांग लेते तो संसद की सदस्यता खत्म नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि गलती नहीं की तो फिर झुकना किस बात का। और यही हुआ कि राहुल गांधी झुके भी नहीं, और देखने को मिला कि राहुल गांधी तो हार कर भी जीत गए और मोदी जी जीत कर भी हार गए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जीत का जश्न मनाने वाले आज हार का स्वाद चख रहे हैं। और कैसे दो ऐसे मुद्दे अब निकल कर सामने आए हैं जिन मुद्दों की जांच को लेकर अब विपक्ष बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वो मुद्दा है पुलवामा का जुड़ा, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि कहावत ये कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे। अगर संसद की सदस्यता हमारी भी नहीं है तो रहेगी आपकी भी नहीं। और कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है और जनता मोदी जी को लेकर क्या सोच रही है। तो क्या वाकई दो बड़े मुद्दे पर अब जांच होनी तय है, क्योंकि विपक्ष ने सबूत को इकट्ठा कर लिया है और यही सबूत अब लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, दोनों मामलों की जांच शुरू हो जाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता पर आंच आ रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश की जनता को अभी तक बेवकूफ़ बनाने का काम किया, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, या जो काला धन वापस लाने का मामला हो उसको लेकर हो, या अगर हम बात कर लें
जिस तरीके से अडानी का मुद्दा, और सरकार ने तमाम मुद्दों को दबाया, और सरकार ने तमाम मुद्दों को दबाने के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये बताया कि सरकार जो ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है, दरअसल वो खुद भ्रष्टाचार की सरकार है। तभी तो आरएसएस की तरफ से उनको ऑफर किया गया था, 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था सत्यपाल मलिक को कि आप कुछ पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए और पैसे लेकर चले जाइए। लेकिन सत्यपाल मलिक ने मना कर दिया। पुलवामा जो हमला हुआ उसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती, और ये कहा जा रहा है कि अगर पुलवामा हमले की जांच शुरू हो जाती है तो जांच से पहले मंत्रियों का इस्तीफा ज़रूरी होता है। जांच जब तक नहीं हो जाएगी तब तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में 3 बड़े मंत्री फंस रहे हैं पुलवामा हमले की अगर जांच शुरू हो जाती है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जिस तरीके से ये मुद्दे ऐसे निकलकर सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता बहुत मुश्किल भरा दिखता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे एक और जहां डिग्री का मुद्दा चल रहा है कि पीएम मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो पुलवामा हमला हुआ है उसमें सरकार की गलती है। दोनों रिपोर्ट दिखाऊंगा। पहले तो देखिए डिग्री वाली रिपोर्ट। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। देखिए आपने ये रिपोर्ट। अब पुलवामा वाली रिपोर्ट भी देखिए कि कैसे पुलवामा हमले की जांच को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से धरने पर बैठ गया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। ये दोनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई, और रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यही 2 मुद्दों का तो मैं जिक्र कर रहा था कि इनमें से अगर एक भी मुद्दा खुल जाता है और जांच शुरू हो जाती है तो पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जिस मंत्री या नेता के खिलाफ मुकदमा चलना शुरू हो जाता है, जांच शुरू होती है, उससे पहले उसे इस्तीफा देना पड़ जाता है, और यही आज देखा जा रहा है। तो क्या वाकई 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? लेकिन देश की जनता भी इस वक्त हमें देख रही है, मुझे सुन रही है। मेरा सवाल उनसे ही रहेगा, क्या वाकई जांच पीएम मोदी को लेकर नहीं होनी चाहिए? उनकी डिग्रियों की जांच नहीं होनी चाहिए? पुलवामा हमले की जांच नहीं होनी चाहिए? अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, या जांच जो है वो केवल विपक्षी पार्टियों के लिए बना? देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल पा रहा है, या जब वो शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर सत्ता पर बैठकर कर क्या रहे हैं? देश आपने अडानी के हाथ में बेच दिया, देश को अंबानी अडानी चला रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं?
क्या केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है? क्या सरकार की तरफ से केवल जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है? कर्नाटक चुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बहुत दूर की कहानी बताते हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। तो समझ लीजिए कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कर्नाटक में उतरते हैं तो इसके क्या मायने हैं। लेकिन राहुल गांधी का भी अगर जिक्र करें तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जिंदा करने का काम किया, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूत करने का काम किया, ये जाहिर तौर पर बताता है कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले आज ये नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी का सामना कैसे किया जाए। तभी तो जब राहुल गांधी ने संसद में मोदी और अडानी से जुड़े सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भरी संसद में पूछे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास केवल एक ही विकल्प था, पानी का एक गिलास उन्होंने उठाया और वो पीते रहे और टेढ़ी नज़र से राहुल गांधी की तरफ देखते रहे, क्योंकि सवाल का जवाब था नहीं और चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी अगर और भी सवाल पूछते तो मोदी जी बता नहीं पाते, इसलिए जैसे तैसे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को ही खत्म करवा दिया गया। तो ये नहीं बताता कि क्या जिस राहुल गांधी का मजाक भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री नेता उड़ाते थे, गांधी परिवार का उड़ाते थे, आज उसी गांधी परिवार से, आज उसी राहुल गांधी से डर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक तूफान बनकर आए हैं और जो 2024 के चुनाव से पहले तस्वीरों को बदल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।